ये बड़ी और अहम खबर इंद्रेश कुमार के स्टेटमेंट पर आरएसएस सूत्रों से खबर। इंद्रेश का स्टेटमेंट आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं। बीजेपी और आरएसएस में मतभेदों को लेकर इंद्रेश कुमार ने स्टेटमेंट दिया था। अहंकार के कारण अपने अहंकार से बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। 240 सीटों को लेकर उन्होंने कहा था कि अहंकार की वजह से ये आंकड़ा सीमित रह गया था और उसको अब आरएसएस खारिज कर रही है, ऐसी जानकारी। साथ ही ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर भी हमला बोला गया था कि वो जो लोग अहंकार में आए उनका आंकड़ा देख लीजिए। तो इंद्रेश कुमार का स्टेटमेंट जिस पर आरएसएस का एक तरह से रुख। इंद्रेश कुमार का स्टेटमेंट आधिकारिक नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष भी हैं और अहम किरदार आरएसएस के लिए इंद्रेश कुमार, लेकिन जो उन्होंने कहा उसे अब आरएसएस आधिकारिक बयान नहीं मान रही। इंद्रेश का स्टेटमेंट आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं, सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर। देखिए, इंद्रेश कुमार के बयान को लेकर ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। इंद्रेश का स्टेटमेंट आरएसएस का स्टेटमेंट नहीं है, सोर्सेज के हवाले से खबर, क्योंकि इंद्रेश कुमार के इस स्टेटमेंट के बाद में जाहिर तौर पर जो एक कोल्ड वॉर जिसका जिक्र हो रहा था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है। पहले जेपी नड्डा का बयान, उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, अब इंद्रेश कुमार का बयान। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंद्रेश कुमार का ये जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। इंद्रेश के बयान पर आरएसएस के सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गौरव इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब गौरव, जब आरएसएस सूत्रों के हवाले से खबर कि इंद्रेश का जो स्टेटमेंट है वो आरएसएस का स्टेटमेंट नहीं है, ऐसे में अब इसके मायने क्या निकाले जाए? क्योंकि इसी बयान के साथ और इससे पहले आए कई बयानों के साथ बहुत कुछ बिटवीन द लाइंस बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर कही और पढ़ी जाने लगी थी। देखिए, अगर हम देखें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें और बीजेपी की बात करें तो ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यक्रम हों और चाहे जितने भी उसमें कोई उनके बयान आए, साफ तौर पे देखिए उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो ऑफिशियली अपने बयानों के लिए प्रेस रिलीज जो है वो जारी करता है। और अगर हम प्रचार प्रसार प्रमुख की बात करें, जो कि अगर उनके तरफ से जो जानकारी साझा की जाती है उसमें भी अगर हम देखते हैं तो ये बात होती है कि संघ के जो स्टेटमेंट है वो ऑफिशियल है कि नहीं है। अगर इंद्रेश कुमार के स्टेटमेंट पे हम आए बात करने के लिए, तो कल एक व्याख्यान कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार बोल रहे थे और इंद्रेश जी ने अपने तरफ से जो बातें बोली उसमें आप समझिए उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया बिना नाम लिए और बीजेपी को भी आईना दिखाने का काम किया। लेकिन अब उसकी नाराजगी वाली हम मामले को लेकर के देखें कि क्या आरएसएस और बीजेपी में नाराजगी है, तो देखिए ऐसा कुछ भी इसमें ऑफिशियल तौर पे जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि ये एक चुनाव के समीकरण के साथ इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। क्योंकि आपको ध्यान हो, हाल ही में मोहन भागवत ने भी मणिपुर को लेकर के स्टेटमेंट दिया था, तो इसके बाद माना जा रहा था कि क्या आरएसएस और बीजेपी की तल्खियां आपस में इंटरनल बढ़ गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो इंद्रेश कुमार का स्टेटमेंट है उन्होंने निश्चित तौर पे अपने तरफ से अपनी बात को कहा है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। लेकिन एक फैक्ट ये है कि इससे जाहिर तौर पर बढ़ती दूरियों का जिक्र चारों तरफ हो रहा है और इससे नुकसान होगा बीजेपी को भी और आरएसएस को भी। देखिए, अगर हम देखें इंद्रेश कुमार के स्टेटमेंट की बात करें तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं इंद्रेश कुमार, संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। और इंद्रेश कुमार के जो बयान होते हैं, आपने इससे पहले भी देखा होगा, पहले भी उन्होंने पूर्व में राम मंदिर को लेकर के कई महत्वपूर्ण बातें अपने तरफ से बोली हैं। और इसके अलावा अगर हम पार्टी की बात करें, एक सेकंड बस, लल्लू सिंह को लेकर जो पर्टिकुलरली उन्होंने हमला बोला कि जनता ने बिठा दिया आराम से, अगली बार देखेंगे, ये सीधे तौर पर एक बड़ा कटाक्ष है। देखिए, ये कटाक्ष साफ तौर पे उस चीज को लेकर के है, राम मंदिर की बात करें या फिर प्रभु श्री राम के नाम की बात करें, तो राम के नाम पे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जमकर राजनीति हुई है उससे भी कहीं ना कहीं इंद्रेश कुमार जो नाराज थे वो नजर आए, उनकी नाराजगी भी दिखी। और उन्होंने इस बात को कहा भी कि जो राम के नाम पर राजनीति करते थे उनका हश्र क्या हुआ। आप समझिए, नाम लिए बिना उनका इशारा बहुत सीधा था, बहुत साफ था। हालांकि ये जो शुरुआती स्टेटमेंट है, चाहे हम प्रमुख मोहन भागवत के बयान की बात करें या फिर इंद्रेश कुमार की बात करें, ये इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं संघ की तरफ से, ये संघ के अपने विचार हैं, हम साफ तौर पे इसको कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर के अभी किसी प्रकार की ना तो कोई प्रतिक्रिया है और ना कोई नेता ने अभी तक किसी ने कहीं कोई बातचीत की। हाँ, जरूर आप देखिए, कांग्रेस से पवन खेड़ा ने जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है
कि इस पूरे मामले को अगर हम पॉलिटिकल करते हैं तो इससे बीजेपी को काफी नुकसान होगा। एक तबका है जो इंतजार में बैठा है कि आरएसएस से बीजेपी नाराज है और उस पर मोहर लगाने की तैयारी कर दी जाए इस बयान के जरिए। वो कांग्रेस पार्टी बखूबी कर रही है, लेकिन अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो ये साफ तौर पे समझ आएगा कि दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की बात करें या फिर हम इंद्रेश कुमार के बयान की बात करें, इन बयानों की अगर हम देखें तो वो बयान सिर्फ और सिर्फ एक वास्तु स्थिति को लेकर के दिए गए हैं, किसी का नाम लिए बिना दिया गया है। अब इसकी जो गूंज है वो अलग अलग राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। गौरव, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।